पेपर लीक एक ऐसी समस्या है और जो भर्ती घोटाला है मध्य प्रदेश में एक ऐसी समस्या है जिससे हर युवा जो है प्रभावित है। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता निश्चित तौर पर सीधी है कि वो कोई नया छात्र नेता पैदा नहीं होना देना चाहते कि मध्य प्रदेश में युवाओं ने राजनीति में और इस प्रदेश की तरक्की में रुचि लेना ही बंद कर दिया है। आप भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बेवकूफ़ बनाती है, वहाँ दरी बिछाते हुए ही लोग जो है बूढ़े हो जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। लेकिन कांग्रेस पार्टी अच्छे और मजबूत युवाओं को मौका देने का काम। नमस्कार दर्शकों, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी जी। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर अभी NSUI में एक हफ्ते पहले हाल ही में प्रभारी 2 नए बनाए गए हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अभी कई दिनों से जो है हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नए पदाधिकारी नहीं बने थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी होल्ड थी। तो अभी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वरुण चौधरी जी, और उन्होंने आकर अपनी नई कार्यकारिणी बनाई है। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में भी जो है 2 नए प्रभारी लगाए हैं। दोनों ऐसे प्रभारी हैं जो राजस्थान से आते हैं और राजस्थान के विश्वविद्यालय से छात्र संघ का उन्होंने चुनाव लड़ा और छात्र संघ का चुनाव जीता भी हुआ है। तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि उनका जो एक्सपीरियंस है छात्रों के बीच में काम करने का, वो मध्य प्रदेश में हम लोग को काम आएगा और निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर अच्छा काम करने का काम करेंगे। सर, दोनों नए प्रभारी आपके प्रदेश में भोपाल नगर आगमन कब हो रहा है उनका, और उसके लिए क्या तैयारी है आपकी? देखिए, आने वाली 23 तारीख को जो है हमने हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव की बैठक रखी है। उसमें दोनों हमारे नवनियुक्त प्रभारी माननीय आ रहे हैं और उन्हीं के समक्ष हमारे सारे पदाधिकारियों से मेल मुलाकात उनकी रखी गई है और एक स्टेट एग्जीक्यूटिव चुनाव को लेकर भी रखी गई है। जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, 19 तारीख को वो पहले चरण की वोटिंग है, उसको लेकर आपने अपने स्तर पर NSUI की क्या तैयारियां की हैं? देखिए, पूरे प्रदेश और देश में भी NSUI का जो है एक कैंपेन चल रहा है, जय जवान छात्र पंचायत करके। मैं कल ही जो है फर्स्ट फेज़ की जहाँ जहाँ वोटिंग है, जबलपुर है, मंडला है, उसके बाद जो है सीधी है, सिंगरौली है, ये सभी ज़िले करके आ रहा हूँ। कल जबलपुर में हमने एक छात्र पंचायत करी थी और हम लोग जो है मोहब्बत की दुकान करके कैंपेन यूनिवर्सिटी और कैंपस में चला रहे हैं, जिसमें युवा नायक के जो हमारे पर्चे हैं, जिसमें युवाओं की बात करी है राहुल जी ने, जिसमें हमारी कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को 5 गारंटी देने की बात करी है। उन गारंटियों को लेकर हम जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में कैनोपी के माध्यम से मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं और उस मोहब्बत की दुकान के माध्यम से छात्रों के बीच में जाके अपनी जो स्कीम्स हैं, हमारी सरकार बढ़ने के बाद हम उन स्कीम्स को लागू करेंगे, उन स्कीम्स को लेके जा रहे हैं। उसमें प्रमुखता से अगर हम 5 स्कीमों की बात करें तो मेन उसमें अग्निपथ योजना है, जिसमें करोड़ों युवा जो है आज देश का उस स्कीम से परेशान है। उसको हम लोग जो है कांग्रेस की सरकार बनती है तो ख़त्म कर और पुरानी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको बहाल करने का काम करेंगे। साथ ही साथ 1.5 लाख चयनित जो सशस्त्र बल में हमारे युवा साथी हैं, जिनको नियुक्ति अभी तक नहीं मिली, उनका सिलेक्शन होने के बाद भी तत्काल प्रभाव से उनको जो है नियुक्ति देने का काम कांग्रेस सरकार अगर आती है तो हम लोग करने जा रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि स्टार्टअप्स के लिए जो है तो हमने 5,000 करोड़ का राष्ट्रीय कोष का प्रावधान बजट में रखा है, जिसमें जिले स्तर पर जो है हम लोग जो युवा अपना स्टार्टअप से स्टार्ट करना चाहते हैं उनकी मदद करने का उसके माध्यम से काम करेंगे। गिग वर्कर्स जो होते हैं, आप देखेंगे कि आज जो शिक्षित युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, कहीं ना कहीं रोज़गार नहीं मिलने के कारण वो ऐप बेस्ड जो है ओला हो, ऊबर हो, जोमेटो, स्विगी में डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। उनके लिए जो है सरकारें कहीं नहीं सोचती हैं, कुछ नहीं सोचती हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए स्कीम लाई है कि निश्चित तौर पर उनको स्वास्थ्य बीमा का हम लोग जो है लाभ देंगे। उनके लिए और भी जो फैसिलिटीज़ हो सकती हैं वो हम देने का गिग वर्कर्स के लिए काम करने वाले हैं। निश्चित तौर पर शिक्षा का जो प्राइवेटाइजेशन लगातार हो रहा है, शिक्षा का बजट हम लोग बढ़ाकर और भी ऐसी कई योजनाएँ जो हैं, मुख्यतः कांग्रेस पार्टी ने जो युवा न्याय में जिसकी बात कही है, हम उसको लेकर जो है छात्रों के बीच में जा रहे हैं। जैसा अभी आपने बताया कि आप महापंचायत जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया है, आप कई चरण में हो, जहाँ पहले चरण में वोटिंग है वहाँ होकर भी आए, तो उस महापंचायत में युवाओं और छात्रों की क्या समस्याएं आपको देखने को मिली? देखिए, निश्चित तौर पर जो है मैं लगभग 3-4 जगह छात्र पंचायत का कार्यक्रम करके आ रहा हूँ। कल जबलपुर में एक बड़ा छात्र पंचायत का प्रोग्राम था। निश्चित तौर पर उस छात्र पंचायत में हम लोग जाकर छात्रों से संवाद स्थापित करने का जो है कोशिश करते हैं, उनकी समस्याएं जानकर उनका समाधान बताने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं छात्रों से बात करता हूं तो निश्चित तौर पर पेपर लीक एक ऐसी समस्या है
और जो भर्ती घोटाला है मध्य प्रदेश में, एक ऐसी समस्या है जिससे हर युवा जो है प्रभावित है। तो ये मुद्दा निकल के आता है। इस पे निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनेगी तो हमने युवा न्याय में इसका मामला भी रखा है कि पेपर लीक के लिए हम लोग जो है एक अलग से कानून बनाने का काम करेंगे, और जो इस प्रकार का काम करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का काम करेंगे, और जो परीक्षाएं हैं उनको पारदर्शिता के साथ अच्छे से जो है हम लोग सुनिश्चित करा सकें और लोगों को जो है आगे नौकरी मुहैया करा सकें। इस चीज़ के लिए भी हम लोग काम करेंगे। दूसरा, 2 करोड़ रोजगार की जो बात करके मोदी सरकार देश में सत्ता में आई थी, सबसे बड़ा अगर मुद्दा है 45 साल में अगर सबसे बड़ा कोई इतिहास बना है बेरोजगारी का, तो वो अब बना है मोदी जी के कार्यकाल में। तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा निकल के आती है। इसके लिए जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने युवा न्याय में, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो 30 लाख जो केंद्रीय सरकारी नौकरी में खाली रिक्त पद हैं उनको जो है कांग्रेस की सरकार बनते से हम लोग भरने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर स्कॉलरशिप का इशू जो है स्टूडेंट्स के बीच में निकल के आता है, उसको हम लोग जो है सुचारू रूप से संचालित करने का काम करेंगे। अगर महिलाओं और लड़कियों के बीच में जाके काम करने की बात है तो महिलाओं के मुद्दे हैं, लड़कियों के जैसे कि जो है महिला अपराध लगातार बढ़ रहा है, रेप की जो है घटनाएं आप देखेंगे लगातार बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग एनसीआरबी का डेटा बोलता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। उस पर जो है कांग्रेस पार्टी आएगी तो कड़ा निर्णय लेने का और कड़ा कानून बनाने का काम करेगी। सर, 4-5 महीने पहले ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, उसमें भी आप लोग की तरफ से ये मतलब बोला गया था कि छात्रों को दिक्कत को सामना करना पड़ रहा है। उसमें भी पेपर लीक एक मुद्दा था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। तो फिर क्यों सरकार नहीं बदल पाई? ऐसे आपकी क्या कोई पार्टी की कमी रह गई? देखिए, निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र की सुंदरता है कि लोकतंत्र में जो है चुनाव होते हैं, कोई पार्टी जीतती है, कोई पार्टी हारती है। भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश की जनता ने जो है वो मत देने का काम करा। निश्चित तौर पर हम मानते हैं हम जो प्रयास कर सकते थे, चाहे युवाओं के बीच में पहुंचकर, चाहे वोटर्स के बीच में पहुंचकर, चाहे जो है नव मतदाता के बीच में पहुंचकर हम लोगों ने वो अपना काम करने का काम किया। निश्चित तौर पर हमारी जो स्कीम्स थी भारतीय जनता पार्टी से, जिस बात के लिए लोग प्रताड़ित थे, वो बातें हम जनता तक ले जा पाए। लेकिन हो सकता है कहीं कोई स्कीम ऐसी भारतीय जनता पार्टी की आ गई हो जिसने इस प्रदेश की जनता को लोभान्वित करा हो और जो है प्रदेश की जनता ने उनको मत देने का काम करा। लेकिन लोकतंत्र में जो है मजबूत पक्ष के साथ विपक्ष की भी आवश्यकता होती है और हम पूरी मजबूती के साथ जो है विपक्ष का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले उच्च शिक्षा मंत्री रहे। उस समय उनसे छात्र संघ चुनाव को लेकर सवाल किए जाते थे तो उन्होंने कहा था अगले साल होंगे, फिर अगले साल होंगे। तो आपने अपने स्तर पर उनसे प्रयास किया है, उनसे संपर्क करें? देखिए, वो जब से शिक्षा मंत्री थे तब से एनएसयूआई लगातार उनके पास जा रही है। कई बार वो हमको मिलने का टाइम नहीं देते तो हम लोग उनकी गाड़ी रोक कर मिलते हैं। वो जहाँ जाते हैं उनसे वहाँ ज्ञापन देने का काम करते हैं। भोपाल में ही कई बार हमारे संगठन के लोग उनसे मिले, लेकिन वो हर बार छात्र संघ चुनाव कराने से जो है मुकर जाते हैं, बोलते हैं बस कराएंगे कराएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता निश्चित तौर पर सीधी है कि वो कोई नया छात्र नेता पैदा नहीं होना देना चाहते। वो नहीं चाहते कि किसी भी कैंपस की समस्या उठकर कल को जो है ऊपर तक आए। वो चाहते हैं कि राजनीति की कोई नई पौध जो है वो किसी कैंपस में या किसी शहर में किसी विश्वविद्यालय में ना लग सके, क्योंकि उसको इस बात से उनको डर है कि उनकी जो पीढ़ी है वो कहाँ जाएगी जब नए छात्र नेता आ जाएंगे। तो छात्र संघ चुनाव कराना बहुत आवश्यक है प्रदेश में। अगर छात्र संघ चुनाव आप कराते हैं तो प्रदेश में जो है वहाँ कैंपस की समस्याओं का समाधान तुरंत रूप से निकलने, उनकी छात्रों की आवाज़ सुनने के लिए वहाँ उनका प्रतिनिधि होता है, उनकी आवाज़ उठाने के लिए उनका प्रतिनिधि होता है। निश्चित तौर पर राजनीति की नई पौध वहाँ लगने का काम होता है। और छात्र संघ चुनाव से युवा जो है, मतदाता जो होता है, वो कहीं ना कहीं राजनीति से अवेयर होता है। आज आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कई सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे, जिसका कारण ये है कि मध्य प्रदेश में युवाओं ने राजनीति में और इस प्रदेश की तरक्की में रुचि लेना ही बंद कर दिया है। आप देखेंगे कि युवाओं की कोई रुचि राजनीति की तरफ और इस प्रदेश की, उस देश की तरक्की की तरफ नहीं है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। इसलिए जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं अवेयर नहीं है। सर, इस पर ही हमने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से बात करी तो उनका कहना ये है कि कांग्रेस पार्टी अपने संगठन के अंदर युवाओं को मौका नहीं दे रही है। और जो जहाँ टिकट वितरण की बात आती है तो वहाँ भी एनएसयूआई हो या यूथ कांग्रेस, उनके नेताओं को टिकट नहीं दी जाती है। उनका कहना है कि उनने तो अपने पूर्व छात्र नेता मोहन यादव को ही मुख्यमंत्री बना दिया। देखिए, ये तो आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी युवाओं को मौका देती है कि नहीं देती है।
आप उठा के देख लीजिए, आने वाले कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव हैं, 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स उठा के देख लीजिए और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने युवाओं को मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया है। 2018 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो 26-27 मंत्रियों में से जो है 10 से 12 मंत्री युवा थे। आप कहेंगे तो मैं नाम पे गिना दूंगा, माननीय जयवर्धन सिंह, माननीय जीतू पटवारी जी, हनी बघेल, उसके बाद प्रियव्रत सिंह जी, आप ऐसे तमाम जो नाम हैं आप देखेंगे कि युवाओं को कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो युवाओं को टिकट देने का काम करती है, उनको राजनीति में सीधे लाकर खड़ा करने का काम करती है। अभी हमारे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी को टिकट दिया था पिछली बार जो है, तो वो आज हमारे बीच में विधायक बनकर हैं। कुणाल चौधरी एक हमारे बीच में उदाहरण है। विपिन वानखेड़े जो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे वो विधायक बन के आए थे, वो हमारे बीच में उदाहरण है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बेवकूफ़ बनाती है, वहाँ दरी बिछाते हुए ही लोग जो है बूढ़े हो जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। लेकिन कांग्रेस पार्टी अच्छे और मजबूत युवाओं को मौका देने का काम करती है। सर आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं और 29 सीटों में से कितनी सीटों पर आप मजबूती से टक्कर दे रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर मैं पूरा प्रदेश का दौरा कर रहा हूँ, मैं युवाओं और छात्रों के बीच में जाकर बात करता हूँ तो मुझे देखने और समझने में मिलता है कि मोदी जी से युवाओं और छात्रों का जो है मन वो मोह भंग हो चुका है। निश्चित तौर पर 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर हम लोग बहुत कड़ी फाइट में हैं, जहां पर हम लोग जीतने की स्थिति में और हम लोग जीत भी रहे हैं। लेकिन 2-3 सीटें ऐसी हैं जहां पर बराबर की 50-50 की टक्कर है। तो लगभग 15 सीटों पर जो है हम लोग बहुत अच्छी टक्कर में हैं और हो सकता है कि हम 15 की 15 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी की झोली में डालेंगे। सर मेरा आखिरी सवाल, छिंदवाड़ा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? छिंदवाड़ा के महापौर बीजेपी में चले गए, वहाँ के विधायक भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए और जबकि वो कमलनाथ जी का गढ़ माना जाता है। देखिए, कमलनाथ जी का 45 साल का जो है राजनीतिक अनुभव है। छिंदवाड़ा जब जंगल हुआ करता था वहाँ लोग आने जाने से डरते थे, तब वो वहाँ के सांसद बने और उन्होंने उस जगह को एक उठाकर एक बड़ी जगह के रूप में डेवलप करने का काम करा। वहाँ के गांव-गांव में एक एक घर में कमलनाथ जी ने लोगों की मदद करी है, वहाँ के बच्चों को पढ़ाने का, उनको नौकरी दिलाने का काम करा है, वहाँ के जो बीमार लोग हो जाते हैं उनका इलाज कराने का काम करा है। वहाँ मुझे लगता है कि जितना काम आम मतदाता के लिए वहाँ होता होगा उतना पूरे देश और प्रदेश में कहीं नहीं होता होगा। इनके आने और जाने से जो लोग गए हैं उन लोगों को भी कमलनाथ जी ने ज़मीन से उठाकर जो है बनाने का काम करा था। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 लाख मतों से लगभग वहाँ कमलनाथ जी नकुलनाथ जी लोकसभा का चुनाव जीतने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।